तो चलिए आज हम देखेंगे कि हाई स्कूल बोर्ड और इंटर बोर्ड में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं और कैसे आप लोग कितने दिन में कंप्लीट तैयारी करेंगे कि आपका 80 से 90 नंबर कंप्लीट आप कल का हो जाएगा। हमारा 87 नंबर कैसे आया था उसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए पहले हम बात करेंगे कि हाई स्कूल और इंटर में अंतर क्या होता है। तो इन दोनों में केवल अंतर इसी का होता है जीवन परिचय का, उसमें दूसरे का जीवन परिचय आएगा और इसमें किसी दूसरे का जीवन परिचय आएगा। तो आइए हम देखते हैं एक एक जीवन परिचय किसका कैसे याद करना है। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे हाई स्कूल का। तो देखिए गद्य साहित्य से आपके पास 5 प्रश्न आएंगे। इसमें दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा ये हो जाता है। गद्य साहित्य से आप लोग के 5 प्रश्न आएंगे। तो गद्य में ज़्यादा नहीं पढ़ना है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल आप लोग कॉपी कलम देकर लिख सकते हैं। इनसे पढ़ाई करना है, सन ईस्वी याद कर लेना है। लगभग एक प्रश्न ये हो जाएगा। और ये देकर पूछेगा, जैसे कोई कहानी दे देगा तो ये पूछेगा इसकी किस विधा की रचना है, कहानी है या नाटक है। जैसे चंद्रगुप्त दे देगा तो उसे पूछेगा कि ये नाटक है या कहानी है। या मुंशी जी प्रेमचंद्र के सभी उपन्यास याद कर लेना, जैसे गोदान, गबन, सेवा सदन, ये सब पूरा कंप्लीट। और उसके बारे में चलिए आगे हम बात करते हैं कि जीवन परिचय में किसका याद करना है। तो देखिए हाई स्कूल में है जीवन परिचय जो वो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का है और एक उनका याद करना है। दूसरा है जयशंकर प्रसाद का और तीसरा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ये तीनों का कंप्लीट पक्का, ये लगभग 10 साल से तीनों में से एक ना एक का पूछा जाता, तो इस बार जरूर पूछा जाएगा। बस ये 3 जीवन परिचय याद कीजिए, आपका एक जीवन परिचय से नंबर कंप्लीट हो जाएगा। और रही बात पद्य साहित्य में, तो पद्य साहित्य में भी आप लोग को 3 जीवन परिचय याद करना पड़ेगा। एक भारतेंदु हरिश्चंद्र का, एक बिहारी, सूरदास, तुलसीदास, इन तीनों में से किसी 2 का याद कर लेना है और एक भारतेंदु हरिश्चंद्र का। बस यही से एक जीवन का परिचय आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा। और इन जिसका जीवन परिचय याद करना उनकी रचनाओं का भी नाम याद करना है। 3 से 4 रचनाओं का नाम याद कर लेना, बस आप लोग का 5 नंबर ये भी कंप्लीट हो जाएगा। अब संस्कृत के आते हैं श्लोक का और गद्य का कि हिंदी इसका भावार्थ लिखिए। तो उस चैप्टर का देखिए श्लोक वाला जो है, श्लोक वाला सबसे कम होगा, तो श्लोक पहले कंप्लीट कर लीजिए और थोड़ा बहुत उसका अर्थ याद कर लीजिए कि संस्कृत में इसका अर्थ क्या होगा। अब गद्य का भी लिख जाएगा। श्लोक वाला चैप्टर पूरा कर लीजिए क्योंकि श्लोक पक्का हो जाएगा। और उसके बाद में गद्य का आप अपने हिसाब से याद कर लेना। वैसे मैं कितने चैप्टर बताऊं तो आप लोग याद कर लेना। और ये जो मेवाड़ा मुकुट टाइप का लिखने का आता है, उसमें आप लोग को याद करना है कि अपने ज़िले से संबंधित कौन सा चलता है। जैसे बहराइच से है तो महाराणा प्रताप का मेवाड़ मुकुट चलता है। रसमर्ती है ये श्रावस्ती टाइप के ज़िले का चलता है। तो उसमें से आप लोग अपने स्कूल के टीचर से पूछ लेना कि कैसे क्या याद करना है। अब और इसमें आता है निबंध लिखने को। तो एक माई टीचर या माई विलेज है, माई स्कूल है, इस प्रकार से एक निबंध आएगा, वो निबंध याद कर लेना और आएगा। प्रदूषण या समस्या पर, इस पर भी आता है। अब क्लास 12 के बच्चों की बात करेंगे, ये 12th दिया हुआ है। हिंदी के प्रश्न उत्तर और हिंदी गद्य के, हिंदी पद्य के, ये इसमें भी आता है। हम इसमें केवल डिफरेंट है वो भी बताएंगे। जीवन परिचय डिफरेंट आता है तो इसमें बताएंगे किसका जीवन परिचय याद करना है। हिंदी गद्य और हिंदी पद्य में वही पढ़ना है जो हाई स्कूल वालों को पढ़ना है। उससे प्रश्न यही से आते हैं। इस पर आप ज़्यादा समय देंगे और आपका प्रश्न भी नहीं आएगा। तो चलिए आगे चलकर देखते हैं। जीवन परिचय देखिए गद्य में किसका याद करना है। 3 जीवन परिचय याद करना है गद्य में। देखिए एक है वासुदेव शरण अग्रवाल, दूसरे हैं हजारी प्रसाद, तीसरे हैं प्रोजी सुंदर रेड्डी। इन तीनों में तीनों लोग को याद करना है, एक फंस जाएगा क्योंकि ये हम देख रहे हैं, हमने भी पेपर दिया था तो इस प्रकार से आए थे प्रश्न। और पद्य साहित्य में देखिए 3 लोग का जीवन परिचय याद करना है और साथ ही जीवन परिचय के साथ इनकी कहानी भी याद करना है कि इनकी रचनाएं कौन है। रचनाओं का भी नाम आता है लिखने के लिए। तो जिनका जीवन परिचय याद करना उनका रचनाओं का भी नाम याद कर लेना। पद्य में 3 लोग का याद करना है कि जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। बस ये 3 में से आ जाएगा एक लोग का। और संधि, समास, शब्द रूप, धातु रूप, इनसे भी प्रश्न आता है। प्रत्यय, उपसर्ग। तो समास आप याद कर लेना। जैसे 5 प्रकार के समास होते हैं, 6 प्रकार समास होते हैं। 6 समास को आप उदाहरण से ही समझाना होगा।
लिखकर, ये 2-2 3-3 नंबर का है। संधि आएगी, संधि भी अब जैसे स्वर संधि के पूछे जाते हैं, व्यंजन से विसर्ग संधि, संधि नहीं पूछी जाती, केवल स्वर संधि पूछी जाती है। 5 प्रकार की जो होती है। शब्द रूप, धातु रूप, ये सब याद कर लेना। प्रत्यय, उपसर्ग, ये सब भी आएगा।